अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वली और इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे आप वर्ड्स में से नंबर्स को रिमूव करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जिसमें आप कोई भी वर्ड्स लिखें और उसमें कुछ नंबर्स हों तो वो नंबर्स जो है वो रिमूव हो जाए, तो ये काम कैसे करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय हाउ आर यू। यहाँ पे देखिए मैंने अभी 3 लिखा और यहाँ पे 4 लिखा। अब यहाँ पे देखिए मैं जैसे रिमूव नंबर्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, जस्ट आपको डाटा मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कुछ और नंबर्स भी लिख देता हूँ, लाइक ये देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ वलीद, और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए जो नंबर्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं और जस्ट डाटा आ रहा है। तो ये काम कैसे किया है आइए देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सारे का सारा डाटा जो पहले कोड मैंने लिखा है वो सारे का सारा कोड मैं रिमूव कर देता हूँ और यही चीज मैं आपको दोबारा से बना के दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम HTML जो कोड है वो गेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जो बॉडी टैग है ना इसको मैं पेरेंट मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक मेन डिव लूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक हेडिंग लूंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा रिमूव नंबर्स फ्रॉम वर्ड्स। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर। अब ये लिखने के बाद अब यहाँ पे मुझे 2 एरिया चाहिए, ठीक है, और एक बटन चाहिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट एरिया और यहाँ पे आईडी में दे दूंगा इनपुट डाटा। ठीक है जी, और यहाँ पे कॉलम्स में कर दूंगा 100। इसी तरह यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे एरिया ले लूंगा और यहाँ पे मैं कह दूंगा आउटपुट डाटा और यहाँ पे मैं कह दूंगा 100। ठीक है जी, अब यहाँ पे इनके दरमियान में मुझे एक बटन भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बटन /btn #btn। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ठीक है आईडी लगी, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिमूव नंबर्स। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा जो HTML का जो काम है वो जो हमने किया है वो कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हमें यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर योर डाटा, ठीक है, प्लेस होल्डर में, ताकि हमें पता लगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लेस होल्डर इंटर और पेस्ट योर डाटा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लेस होल्डर योर रिजल्ट इज शोन हियर। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए अब हमारा काम हो गया, ये HTML का हमारा काम हो चुका है। अब हमने करना CSS का काम। तो CSS का काम करने के लिए सबसे पहले CSS की फाइल को अटैच करेंगे और उसके बाद यहाँ पे CSS लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर लिखने के बाद जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है, बाय डिफॉल्ट जो पैडिंग होती है उसको हम खत्म कर देंगे और बॉक्स साइजिंग हम कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। ठीक है जी, ये काम करने के बाद अब यहाँ पे देखिए सब कुछ जो है वो खत्म हो चुका है, मार्जिन और पैडिंग। अब हमने क्या करना है, इसको सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए मैं बॉडी को टारगेट करूंगा, बॉडी पेरेंट है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। ये काम करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो तीनों चीजें ये सेंटर में अब आ चुकी हैं, बट हमें नजर नहीं आ रही। तो ये नजर कैसे आएंगी ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हम अलाइन आइटम को देखते हैं, हमको वो देखें। यहाँ पे जैसे मैं हाइट लिखूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ 100 VH, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सेंटर में आ गया है। ठीक है, अलाइन आइटम का तो इश्यू सॉल्व हो गया। अब हमने इसको यहाँ पे सेंटर में लेके आना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं मेन जो डिव है ना उसको मैं टारगेट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा विड्थ और मैं कहता हूँ 50 VW और हाइट मैं दे देता हूँ ऑटो। हाइट मैंने दे दी ऑटो। ठीक है, यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद चेक किया तो ये देखें दोनों सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ, मेन को बैकग्राउंड कलर, और मैं कहता हूँ कि ये व्हाइट हो जाए और ये जो बॉडी का कलर है सारी की सारी वेबसाइट का वो कलर हो जाए बैकग्राउंड कलर और ये हो जाए ये वाला।
अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो हमारा काम हो गया, बट अभी हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे टेक्स्ट एरिया है वो हमारे जो है वो थोड़े से बाहर आ रहे हैं, तो इनको हम कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे सेट करने के लिए इनकी जो आईडी हमने लगाई है इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा, इसको हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट डाटा और यहाँ पे मैं कहता हूँ वेट हो जाए 100%, क्योंकि ये मेन के अंदर है तो उसके मुताबिक ये 100% हो जाएगा, ठीक है। और हाइट भी हो जाए, हाइट में कह देता हूँ हाइट जो है वो 40 पिक्सल हो गया। यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे देखें ये ओके हो गया, लेकिन अभी 40 पिक्सल कम है, मैं इसमें कर देता हूँ 150। ओके है, ठीक है। अब इसी तरह दूसरे को भी मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं करूंगा कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे मैं ले देता हूँ आउटपुट डाटा। सेव किया, सेव करने के बाद चेक किया तो यहाँ पे देखें दोबारा से इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये देखिए ओके हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरे एरिया है ये दोनों थोड़ा सा अंदर की तरफ आए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेन के अंदर जाऊंगा और मेन में जाके यहाँ पे लिखूंगा पैडिंग 20 पिक्सल। यहाँ पे देखिए चारों तरफ से ये अंदर की तरफ आ जाएगा। अब ये भी हमारा काम हो गया। अब हमें यहाँ पे हेडिंग को सेंटर में करना है और ये जो बटन है इसको सेंटर में करना है। तो हेडिंग को सेंटर में करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा H2 और यहाँ पे मैं इसको करूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसको मैंने यहाँ पे किया तो ये सेंटर में हो गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 10 पिक्सल और मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 10 पिक्सल। सेव किया, सेव करने के बाद चेक किया तो यहाँ पे देखेंगे ओके हो गया। अब इसी तरह हमने बटन को सेट करना है, तो बटन के लिए हमने आईडी लगाई थी यहाँ पे BTN, और ये अब यहाँ पे हमने क्या करना है, BTN यहाँ पे हमने करना है जी बैकग्राउंड कलर सबसे पहले दे देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ग्रीन, और बॉर्डर जो है वो इसका हमने कर देना है खत्म, और उसके बाद यहाँ पे जो कलर है फॉन्ट का वो हो जाए व्हाइट, और यहाँ पे विड्थ इसकी हो जाए 150 पिक्सल और हाइट इसकी हो जाए 40 पिक्सल, ठीक है। ये सेव किया, सेव करने के बाद चेक किया तो यहाँ पे अभी आप देखो कि ये ओके हो गया, ठीक है। अब इसको सेंटर में करना है, तो अगर हम इसको यहाँ से मार्जिन लिखेंगे 0 ऑटो तो ये सेंटर में नहीं होगा। यहाँ पे देखिए नहीं हुआ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्लॉक। जैसे ही अब किया तो यहाँ पे देखें ये सेंटर में आ चुका है। अब इसके अंदर भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा भी मार्जिन दे देंगे। तो मार्जिन यहाँ पे हम देंगे इनपुट डाटा में हम दे देंगे मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आउटपुट में यहाँ पे आता हूँ मार्जिन बॉटम। यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे BTN के अंदर भी यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है। सेव किया, सेव करने का चेक किया तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हर चीज ओके आ गई है, ठीक है। अब ये हमारा काम हो चुका है जी CSS का। अब हमें काम करना है जी थोड़ा सा ये जो डाटा है ना इसको भी थोड़ा सा हम अंदर की तरफ रख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बिल्कुल साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे इनपुट के अंदर पैडिंग 20 पिक्सल और आउटपुट के अंदर भी पैडिंग 20 पिक्सल। सेव किया, सेव करने के बाद चेक किया अब यहाँ पे ओके है। अब CSS का काम हो चुका है, HTML का काम भी हो चुका है, और अब हमने जावास्क्रिप्ट का काम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा। मैं अलग से फाइल नहीं बना रहा, यहाँ पे ही CSS का काम करने लगा। तो यहाँ पे लिखूंगा स्क्रिप्ट, और इसी के अंदर अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इनपुट डाटा के अंदर जो हमने डाटा देना है वो उठाना है और BTN को उठाना है। तो यहाँ पे मैं एक दो वेरिएबल बना लूंगा कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट डाटा और इज इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट डाटा, ठीक है जी। इसकी हमने वैल्यू उठानी है, तो वैल्यू अभी नहीं लेंगे, वैल्यू आगे जाके हम ले लेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट BTN और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे मैं कहता हूँ BTN के अंदर जो कुछ भी है वो यहाँ पे हमारे वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे जनाब यहाँ पे एक इवेंट चलाना है, यानी मैं जब क्लिक करूँ बटन के ऊपर तो क्या हो, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूंगा BTN डॉट एड इवेंट लिसनर। जब मैं क्लिक करूँ तो क्या हो, एक फंक्शन चले, और फंक्शन में क्या चले ये मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो फंक्शन में क्या हो, फंक्शन में सबसे पहले तो ये वाला काम हो, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ
कट करता हूँ और कट करने के बाद यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाला काम है। उसके बाद क्या हो, उसके बाद मैं कहता हूँ ये जो इनपुट के अंदर, इनपुट डाटा के अंदर जो डाटा आया है इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट यहाँ पे लिखूंगा इनपुट वैल्यू, एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे लिखूंगा इनपुट डाटा डॉट वैल्यू, वैल्यू उठाई और इनपुट वैल्यू के अंदर डाल दी। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे तो ये काम हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे नंबर्स रिमूव करवाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा रिजल्ट के नाम से और यहाँ पे मैं कहूंगा कि मुझे क्या करना है, इनपुट वैल्यू के अंदर रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो। क्या चीज रिप्लेस कर दो, मैं यहाँ पे कहता हूँ यहाँ पे हम रिजेक्ट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, नंबर्स को बताएंगे कि ये नंबर्स अगर आपको नजर आए तो रिमूव कर दो। इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट में ही क्लोज भी करेंगे और इसके अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे बना के यहाँ पे हम लिखेंगे 0 to 9। हम कह रहे हैं 0 से 9 तक अगर आपको कोई भी नंबर मिले तो वो रिमूव कर देना। और ये जी लगा दिया। अब जी को लगाया, इसको पहले भी रहने देते हैं। यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ ये ढूंढो 0 से 9 तक नंबर ढूंढो और इसकी जगह पे क्या करो, स्पेस डाल दो। ठीक है, और मतलब नंबर्स रिमूव कर देना। ठीक है, ये काम करने के बाद अब मैं रिजल्ट को जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आउटपुट जहां पे हमने शो करवाना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट डाटा। ये देखें ऊपर यहाँ पे हमारे पास है आउटपुट डाटा आईडी। इसके अंदर मैंने डाटा शो करवाना है तो यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट कंटेंट और यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू रिजल्ट। अब ये हमारा काम हो चुका है। सेव किया, सेव करने के बाद जब चेक किया तो यहाँ पे देखें मैं लिखता हूँ हाई 1 2 3। यहाँ पे देखें सेव किया, हाई 2 तो मिट गया लेकिन 3 2 आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, इसलिए कि हमने जी साथ में लगाया। अगर हम चाहते हैं कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो पकड़े तो फिर हमें जी का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा और अगर हम जी का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर वो पहला नंबर ही डिलीट करेगा दोबारा से। फिर देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ वलीद 1 और इसके बाद लिखता हूँ वलीद 2। अब देखें यहाँ पे सिर्फ उसने 1 रिमूव किया। अब अगर मैं चाहता हूँ 2 भी रिमूव करे तो यहाँ पे मैं आऊंगा और यहाँ पे मैं जी लिख दूंगा, जिसका मतलब ग्लोबल यानी सारे नंबर्स को देखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखें अब मैंने जैसे ही लिखा वलीद 2 वलीद 3 और जैसे मैंने रिमूव नंबर्स पे क्लिक किया, दोबारा से करते हैं सेव किया या नहीं किया, इसको देखते हैं। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे वलीद 2 वलीद 3 यहाँ पे देखें। अब ये हमारा क्या हुआ कि जैसे ही हमने जी का इस्तेमाल किया तो सारे के सारे नंबर, जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। और इसका एक तरीका और भी होता है, अगर आप यहाँ पे 0 to 9 नहीं लिखना चाहते तो आप ये काम भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा के आप D+ भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब यही होता है। ठीक है, ये 0 to 9 और यहाँ पे आप दोबारा से लिखेंगे, देखें वलीद 2 3 वलीद 4, मतलब यहाँ पे लिख दें 4 वलीद 5 और देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें अब भी नंबर्स यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो मेरे दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि कैसे रिमूव नंबर्स फ्रॉम वर्ड्स सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद वलीद, आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।